जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि साल 2024 है, ये नौकरियों से भरा हुआ है कि मतलब इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। और सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो ये डिपेंड करता है बेस्ट फैकल्टी पर। ये फैकल्टी आपको बताती है कि आपका सिलेक्शन कैसा प्रोसेस होगा। इसलिए मैं आपकी कोचिंग में एक नए टीचर के रूप में ज्वाइन हुआ हूँ। मेरा नाम है विशाल गोस्वामी और मैं आपको कुछ जीएस के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो अक्सर एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं अपनी वीडियो। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तथा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाए, इसके गुण के बारे में, तो इसका गुण क्षारीय होता है। तथा रक्त एक महिला तथा पुरुष में दोनों में रक्त का अंतर होता है, क्योंकि अपेक्षा यह है कि महिलाओं में रक्त आधे लीटर अधिक होता है, 1/2 अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है। तथा इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा है, तो इसकी उत्पत्ति बोन मैरो में होती है। तथा इसकी मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जाए, तो मृत्यु इसकी स्प्लीन होते है। स्प्लीन यानी कि प्लेहा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये पता होना चाहिए भाइयों बहनों, ये 72 बार धड़कता है। तथा इसके लिए मानव हृदय के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है जिससे मतलब ईसीजी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी की कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी की कौन सी होती है? तो इसका आंसर पता होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। इसका आंसर है मोनोसाइट। यह डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी कोशिका डब्ल्यूबीसी की कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका डब्ल्यूबीसी की कौन सी होती है? तो ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, लिम्फोसाइट। यह डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है, जो कि अम्लीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख का पीएच मान कितना होता है? मुख का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 5.5। मुख का पीएच मान 5.5 होता है। तथा इससे कम होने पर दांत में एक रोग उत्पन्न होने लगता है, जो कि जिसे बोलते हैं दांत का क्षय होना। इससे कम होने पर दांत का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मिलेनिन प्रोटीन क्या है? मिलेनिन प्रोटीन क्या है? मिलेनिन प्रोटीन वो होती है, यह अपने कलर का मतलब रंग का निर्धारण करती है। तथा जो ओजोन परत है अपने समताप मंडल में, उससे आने वाली यूवी रेन त्वचा के कैंसर को बचाती है। मिलेनिन प्रोटीन हमारे एक तो कलर का रंग डिसाइड करती है, तथा जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो हमारे होने वाले त्वचा कैंसर से भी हमें बचाती हैं। तथा यह कलर का निर्धारण करती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर यूरिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1.4 लीटर। इतना हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम बताते हैं आपको एक नया क्वेश्चन। पथरी क्या है? जो अपने गुर्दे में, कहीं आपने सुना होगा गुर्दे में पथरी पाई जाती है, ये पथरी होती किसकी है? पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। यही पथरी हमारे जो गुर्दे की पथरी में पाई जाती है, यह हमें काफी कष्ट और पीड़ा देती है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2019 में आया हुआ है दोस्तों, देख लो ये क्वेश्चन, ये ग्रुप डी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के साथ बने रहिए। मैं बताता हूं आपको नया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मस्तिष्क का औसतन भार क्या होता है? मस्तिष्क का औसतन भार 1450 ग्राम होता है तथा यह मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में मस्तिष्क का औसतन भार 1450 ग्राम होता है तथा फीमेल में 1320 से 1380 ग्राम होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग परामस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरिब्रेन कहते हैं तथा इसे मेमोरी सेंटर भी कहा जाता है। तथा इसे मेमोरी केंद्र भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? इसे हम कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कई एक बार, अगर कोई जलता हुआ तवा जिसपे अगर हम हाथ लगाते हैं तुरंत जल जाता है। ये किसके कारण हमें पता चला? ये मस्तिष्क में हमें पता चलता है हाइपोथैलेमस के कारण। कभी हमने देखा हुआ, आपने कभी हमारे पीछे देखा हुआ, आप अक्सर देखते रहते हैं, कभी कुत्ता पीछे रपटा के पड़ गया हमें, तो ये हमें कैसे पता चला कि हमें भागना है? तो ये हमारे हाइपोथैलेमस के कारण पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, और इसे हम मेंडली भी बोलते हैं तथा ऊपर वाले को मैक्सकुला बोलते हैं। पता होना चाहिए साथियों। हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात पूछी जाए तो ये होती है स्टेपेज, जो कि अपने कान में पाई जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो अपनी जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं। अक्सर एग्जामों में यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यूपीएसआई के अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अपने जांघ पे पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज यह पाचन क्रिया में होने वाले एंजाइम के बगैर जो कार्य करता है उसे सेलुलोज कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे हम पत्ते वाली गोभी है और मूली है, ये वगैरह खाते हैं, इनका पाचन नहीं होता। ये पाचन कराने में सहायक होते हैं। ये सेलुलोज ये पाचन कराने में सहायक होता है। पाचन कराने में सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शहद किसके कारण मीठा होता है? शहद किसके कारण मीठा होता है? तो ये इसका आंसर है भाइयों बहनों, फ्रक्टोज।
इसका आंसर है फ्रक्टोज। यह फ्रक्टोज की अधिकता के कारण यह मीठा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक संयुक्त प्रोटीन है। क्लोरोफिल एक संयुक्त प्रोटीन है जिसका निर्माण एमजी पे होता है तथा यह पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में देखने को मिल रहा है। यह ग्रुप डी 2019 में भी क्वेश्चन आया था। यह एक संयुक्त प्रोटीन है। इसका निर्माण एमजी पे होता है यानी मैग्नीशियम पे होता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन बनाती है, मतलब आवश्यक है। और पेड़ पौधों का पीला पड़ना ये इसी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर पता होना चाहिए। ग्लूकोज को कहा जाता है। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए करियर टीम के साथ। जय हिंद साथियों।